वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात में ताउन की पेशकश। कहते हैं भारत ने बगैर सबूत बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की। आज़ादाना शफाफ तहकीकात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म का मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। भारत को 2 टोक जवाब। पाक फौज मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार है। किसी भी मुहिम जोई पर 2019 की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी को गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अपनी सलामती और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, अमन हमारी ख्वाहिश है, इसे कमज़ोरी न समझा जाए। पानी हमारी लाइफ लाइन है, इस पर समझौता नहीं हो सकता। पानी रोकने की कोशिश का पूरी ताकत से जवाब देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन के क़याम के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। कश्मीरियों को हक़ खुददारियत देना पड़ेगा। 2 कौमी नजरिए पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बयान से भारतीय मीडिया को आग लग गई। जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि हमारा मजहब, रस्म व रिवाज, रिवायात, सोच और अज़ाइम हिंदू से यकसर मुख्तलिफ हैं। 2 कौमी नजरिए की बुनियाद थी कि मुसलमान और हिंदू एक नहीं हो सकते। 2 कौमें हैं। हमने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, इसका दिफा करना जानते हैं। भारतीय मीडिया रवायती झूठे प्रोपेगेंडे से तारीख को मस्ख नहीं कर सकता। दरिया जेहलम में भारतीय आबी जारहियत। भारत पाकिस्तान का पानी बंद करने के ख्वाब से जाग गया। घबराहट में दरिया जेहलम में पानी छोड़ दिया। सतह मामूल से 8 फीट बुलंद। दरिया में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोगों को दरिया के किनारे से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया। माहिरीन कहते हैं कि पानी छोड़ने से साबित हो गया कि मोदी हुकूमत के पोलो फेल में तजाद और मोदी हुकूमत के पानी बंद करने के दावे हकीकत से कोसों दूर है। तीसरी दफ़ा इसी तरह हुआ है कि कोई बाहर का लीडर विजिट कर रहा था तो और वहाँ पे ये वाक़या हो गया। पाकिस्तान अपने स्टांस में बहुत क्लियर है। पाकिस्तान एक पीसफुल मुल्क है। अगर इसको छेड़ा गया या हमारे किसी किस्म के किसी हक को दबाने की कोशिश की गई तो ये एक बंदा 24 करोड़ में से वो आखिरी दम तक लड़ेगा। हम चाहते हैं कि इस ड्रामा को बेनकाब करें और दुनिया को जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है क्लियर हो। पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा करते हैं। हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। गेंद भारत के कोर्ट में है। पाकिस्तान इस ड्रामे को बेनकाब करना चाहता है। भारत को चाहिए असल मुजरिमों तक पहुँचे। 2 माह से खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के पाँव उखड़ रहे थे। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की भारत को हजम नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तबादला ख्याल। इसहाक डार का अमन सलामती को यकीनी बनाने, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। चीनी सफ़ीर भी इसहाक डार से मिले। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारिजा को भारतीय इल्ज़ामात और एक तरफ़ा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल पर बाहमी मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का भी टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इलाकाई सलामती और अमन का फ़रोग़ चाहता है। आप हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। इनका जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठे हैं। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मिसाइल चौक में रखने के लिए नहीं, भारत के लिए हैं। तमाम मिसाइलों का रुख भारत की जानिब है। हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हैं। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों की ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं। पानी रोकते हैं वो ऐलानी जंग ही हो गया। वो लोग मोबिलाइज कर रहे हैं। इस वक्त का तकाजा ये है कि ये सब के सब जाएं और वजीर आजम इमरान खान साहब से गुजारिश करें कि जी हमसे गलती हुई है, आप आएँ और यहाँ पे मुल्क की बागडोर संभालें। पक्के के डाकू जो हैं वो कच्चे के डाकुओं के साथ मिले हुए हैं। सिंध में आपका पानी का मसला बना हुआ है और वो पानी बेचा किसने? वो आसिफ अली जरदारी ने। नस्ल दर नस्ल पाकिस्तान की सरहदों पे हम लोगों ने पहरा दिया है और हम लोग जान कुर्बान के लिए तैयार हैं। दरिया जो है वो समुंदर में गिरता होता है। मुसल्लह अफवाज को पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ा होना चाहिए उनकी उमंगों के मुताबिक।
भारत ने सिंतास मुआहदा ख़त्म करके ऐलान जंग किया। मुसल्लह अफवाज को कौम के साथ खड़ा होना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से कौम तकसीम है, बानी पिटाया मुल्क को मुत्तहिद कर सकते हैं। राजा बशारत बोले कि पूरी कौम भारत के खिलाफ है। पाक भारत कुशीदगी पर आलमी कुव्वतों को सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने जाहिर है पाकिस्तान को उस पर इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान को ब्लेम करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की, और दूसरी तरफ उन्होंने कश्मीरी अवाम का बहुत बड़ा नुकसान किया। 7 लाख फौज जिसका और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि उन्होंने कश्मीरी अवाम को अपने जो है वो अंगूठे के नीचे रखना है, उनकी ज़िंदगी हराम करके रखनी है। और ये तमाम जो 4-5 एजेंसियाँ हैं, इन्होंने इनकी कोई तहकीकाती रिपोर्ट कहीं पर भी आपको इस वक्त ना मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में, ना उनके अपने मीडिया में कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आएगी। और हमारे पास वो माएँ और वो फैमिलीज़ हैं जिनका एक बच्चा अगर पाकिस्तान की खातिर जामे शहादत नोश करे तो वो दुआ करती है मेरा दूसरा बेटा भी हाजिर है। ऐसी कौम को डराने चले हो, ऐसी कौम को जो है वो गीदड़ भभकियाँ दे रहे हैं। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना भारतीय मीडिया का वतीरा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद भारतीय मीडिया सियासत से बाज न आया। मोदी हुकूमत ने दहशतगर्द हमले की मजम्मत नहीं की। पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी एक दहशतगर्द गिरोह ने कबूल की। भारतीय मीडिया चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। सियासी मुखालफत बाद की बात है, पहले पाकिस्तानी है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने पाकिस्तान पर घिनौना इल्ज़ाम लगाया। भारतीय मीडिया मोदी की ज़बान बोल रहा है। भारत को पाकिस्तान फोबिया हो गया है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शाह मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, भारत ने खत्ते में हमेशा से गैर जिम्मेदाराना रवैया ही अपनाया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा। हमें भारतीय अवाम पर तरस आ रहा है कि उन्हें क्या सिखाया जा रहा है। दरियाए सिंध पर नई नहरों के खिलाफ वकला का एहतजाज। कराची में छठे रोज भी अदालती कार्रवाई मुअत्तल। वकला ने अदालतों के मरकजी दरवाजों को ताले लगा दिए। सिटी कोर्ट, मलीर कोर्ट में भी अदालती अमूर मुअत्तल। साइल परेशान, वकला का नहरों का नोटिफिकेशन वापस लेने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमत इस्लाहात के झंडे पर अमल पैरा है। उम्मीद है कि ये IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। हुकूमती इक़दामात से मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोहम्मद औरंगज़ेब के वाशिंगटन में सफारती राबते, अमरीकी महकमा ख़ारजा में अंडर सेक्रेटरी से मुलाकात की गई। बरतानवी वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में तरक्याती शराकतदारी पर जोर। US एग्जिम बैंक के सीनियर नुमाइंदगान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एयर पंजाब प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 4 एयरबेस बस लीज पर लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। एयर पंजाब बैरून मुल्क भी परवाज से शुरू करेगी। पंजाब के मज़ीद 6 रूट्स पर हाई स्पीड ट्रेन चलाने के लिए प्लान तलब। लाहौर से रावलपिंडी तक बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू का दर्जा हरारत 51, लाड़काना का 50 डिग्री रिकॉर्ड। बहावल नगर, डेरा गाजी खान का पारा 44, लाहौर और रावलपिंडी का 41 डिग्री हो गया। महकमा मौसमियात के 30 अप्रैल तक हीट वेव की पेशगोई।